शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार, मी पत्रकार अनंत कुमार डुरे। आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानची खुमखुमी आपल्या बहादूर भारतीय जवानांनी चांगली जिरवली। तो दिवस कारगिल विजय दिवस 26 जुलै हा दिवस आपण कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा करतो। या युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या बलिदानाने पावन झालेल्या कारगिल भूमीत कारगिल वॉर मेमोरियल येथे शहीद जवानांच्या स्मृतीस्थळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून दीप प्रज्वलन करून शहीदांना श्रद्धांजली अर्पण करता आली, तेही कारगिल विजय दिनाच्या पूर्वसंध्येला। हे मी माझे भाग्य समजतो। याच कारगिल युद्धाची कहाणी लेह येथील HOPमध्ये सांगत आहेत भारतीय सैन्य दलातील सेवानिवृत्त जवान शमीन हसन। ग्लेशियर का वहां पे पूरा नीचे दिखाया गया है। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोगों को फोटोग्राफ देख रहा है, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शोकेस के अंदर जितना भी वेपन पड़ा हुआ है वह सारा वेपन हमारा नहीं है, पूरा वेपन पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं। मेरे सामने आप लोग को पीछे देखिए, नीचे जमीन से लेके पहाड़ी के टॉप तक आप लोगों को बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। आलीशान रूम नहीं होगा। टेंट के अंदर उस बर्फ के अंदर 3 महीना उस -60 डिग्री में कैसे तैनात रहता है उसके बारे में बाद में ब्रीफिंग होगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो है जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक साथ बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। आप लोग तैयार है? हाँ। शुरू कीजिए भारत माता को जोर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। आप लोग का जोश बहुत ऊंचा था। आप लोग यहाँ पे कम से कम 100 लोग हैं। इतने सारे लोग मिलके जो भारत माता का अभी आवाज निकाला, वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकलता है। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहा है, नींद से नहीं जाता। सही है, सही। भारत माता की जगह से वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को हमेशा सम्मान करते हैं, हाथों को रेस करते हैं। ऊंची आवाज में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारता है। जब तक आप लोगों का भारत माता ही ठीक नहीं होगा, 6:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, दिन भर भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना सर हमें लेट हो रहा है। आप लोगों की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने चाहिए। जाएगा? कहा ये आवाज तो बाहर भी नहीं जाएगा। जाएगा? आप लोग में जोश है? हाउ द जोश? हाउ द जोश? जोश यहाँ पे ज्यादा है। शुरू कीजिए भारत माता को 3 बार जोर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लैंड में दिखा रहा है, ये रोड से, कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड। इसके अंदर जितना भी ब्लू लैंड में दिखा रहा है, ये रिवर से, कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया के रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिगारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोंड, मटियाल, बिजोदन, मरोल। ये POK का कुछ गांव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। POK क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरा इंडिकेट कर रहा है, ये LOC है। LOC क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ।
पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होता है। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते के उपाय किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140 टाइगर हिल 0.4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 0.5608 कक्सार एंड मजदार, लास्ट में बटाली के अंदर जुबार हाइट, मुंटू डालू, खलुवार पोस्ट इन यलदुर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटाली तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते हुए उपाय किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है, ध्यान से सुन लेना। बटाली के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटाली के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ? मुंटू डालू। आवाज नहीं आ रहा है। मुंटू डालू। मुंटू डालू 5068 के ऊपर एक चढ़वाहा था, पेट बकरी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो है टाशी नमग्याल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा पेट बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? सौरभ कालिया। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 5-6 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। भेजा तो गया 5-6 जवान, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरे का पूरा जवान वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबाद 4812 के बाद हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? तोलोलिंग। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था तोलोलिंग हमारे लिए इतना? क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से होते हुए रेड लाइन जा रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान। ऐसा होने देते नहीं। ऐसा होने देते ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया था। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपनी सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 बार का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? क्या था? ये दिल मांगे मोर बोल के दोबारा 4875 के बढ़ने लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की 3 बंकर को ब्लास्ट करके जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहां पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजीव
संजय कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे अपना तिरंगा लहराया, भारत माता की जय पुकार के संजय कुमार यहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजय कुमार जीवित है। लास्ट में तक टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रेंगते रेंगते जाके अपना तिरंगा वहां पे लहराया, भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। कारगिल 5608 का स्टार मौजूद, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था 42 से 2 मई को, और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माउन का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। आप सभी को मैंने यहाँ पे कारगिल वॉर का ब्रीफिंग किया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? मैंने आप लोगों को यहाँ पे कारगिल वॉर 3 मिनट के अंदर ब्रीफिंग किया, जो कि बहुत ही कम होता है। 3 महीने को 3 मिनट के अंदर बोलना बहुत कम होता है। मैं आप लोग को यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि भारत माता को जोर से बोलिए, भारत माता को ऊंची आवाज में बोलिए। मैं आपसे भी से विनती करता हूँ, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि मैं युद्ध देख के आया हूँ। मेरे जवान जब दुश्मनों के साथ जब लड़ते हैं, वहां पे वो जब शहीद होता है, तो सबसे पहले उसके मुंह में एक ही वर्ड्स आते हैं कि भारत माता की जय पुकार के वो लोग शहीद होता है। हम लोग उनको सम्मान करने के लिए यहाँ पे भारत माता की जय पुकारता है। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेगा, अगर हम लोग इनको याद नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई सम्मान करने वाला नहीं है। पाकिस्तान खुद की सैनिक को आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो वो लोग हमारे जवानों को कभी भी सम्मान नहीं करेगा। आप लोग बाहर जाके देखिए, इतना बड़ा वॉर मेमोरियल बना हुआ है। वो इस वॉर मेमोरियल के अंदर वॉल के 1897 शहीदों का नाम लिखा हुआ है। डेली उनकी आत्मा को शांति मिले, वहां पे जाके प्रे करता है, वेपन के साथ सलामी दिया जाता है, रीत चढ़ा के रखा हुआ है, दिया जला के रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग भारत माता के साथ उनको सलाम करते हैं। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेगा, तो आप लोग सुन लेना, यहाँ पे पाकिस्तान ने हमारे जवानों के साथ क्या किया। कैप्टन सौरभ अली के साथ 5-6 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। एक भी जवान वापस नहीं आया। कहाँ गया वो 5-6 जवान? पाकिस्तान वालों ने वहां से जिंदा बंदी बना के ले लिया, और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 5 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद किया। और छठा जो था हमारा कैप्टन सौरभ कालिया था। कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान वालों ने 22 दिन जिंदा रखा, 22 दिन टॉर्चर किया। टॉर्चर करते समय सबसे पहले उसका दोनों आंखें निकाल दिया वहां पे। 10 दिन के अंदर उसका वो 10 जिंदा था, उसका 10 नाखून निकाल दिया। उसकी कान में इतना बड़ा रोड डाल के उसकी बॉडी को 8 पीसेस बना के यहाँ पे भेजा जाता है। हम उन शहीदों को यहाँ पे सलाम करने के लिए आया हुआ है, जो इस देश के लिए शहीद होता है। जिन लोगों की वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो पा रहा है, जिन लोगों की वजह से आज हम लोग हर एक जगह में जा सकते हैं। अभी अभी आप लोगों ने नाम सुना, कैप्टन विजय थापर 22 साल की उम्र में शहीद हुआ था। कितना उम्र होता है? 22 साल, इतना ही छोटा। फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के अंदर युद्ध लड़ने के लिए उस बंदे को पता चला मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसीलिए उसने अपने पापा के नाम 3 दिन पहले एक इमोशनल लेटर छोड़ के गया था। वो लेटर अभी भी हमारे पास है, बट वो जवान हमारे बीच में नहीं है। एक जवान शहीद होने से पहले क्या लिख के गया अपने माता पिता के नाम, आप लोग अच्छे से सुन लेना। डियरेस्ट पापा मम्मा बड़ी ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fight for you tomorrow.
As far as this unit is concerned, the new chop should be taught about this sacrifice. I hope my photo will be kept in the Alpha Karni Mandir with Karni Mata के साथ उसका फोटो लगाने के लिए बता रहा है. Whatever organ can be should be taken done. उसका जितना भी organ जो था उसने पहले ही पूरा donate कर दिया. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Roxana per month and meet Yogi Baba. Papa, you should feel proud. Mama, so should you meet. उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उससे वो बहुत प्यार करते थे. आई लव हर बोल के उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है. उसका नाम वहां से हटाया गया है. मम्मी को बदल है, अब आखिरी बार जाके उनसे जरूर मिलना बोल के लास्ट में उसने एक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है. फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड. अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती कर सकता है? 22 साल की उम्र में उसका जीवन स्टार्ट था. 22 साल की उम्र में वो इस देश के लिए शहीद हुए. उन वीर शहीदों को हम यहाँ पे सलाम करता है, माता टिक के सलाम करता है, जिन लोगों की वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो पा रहा है. आप लोग कहीं भी जाता है उनको सम्मान कीजिए, कहीं भी जाता है उनको रेस्पेक्ट कीजिए. कभी भी किसी भी आदमी को उसकी पैसों से कभी जजेस मत करना. अगर जजेस करना ही है उसकी काम को देखिए, जजेस कीजिए. वो इस देश के लिए क्या काम करता है, वो इस देश के लिए शहीद हो जाता है. उससे बढ़ के और काम नहीं होगा. हम कदा ये नहीं बोलते है कि वो मुंबई से शहीद हुआ, दिल्ली से शहीद हुआ, लद्दाख से. हमेशा एक ही वर्ड यूज करता है, मेरा अपना भाई इस युद्ध के दौरान शहीद हुआ. क्यों बोलते हैं मेरा अपना भाई? क्योंकि युद्ध के दौरान मेरा अपना पापा मेरे साथ में नहीं होगा, मेरा अपना सगा भाई भी मेरे साथ नहीं होगा. अगर मेरे साथ कोई होता है तो यही लोग होते हैं मुझे कांधा देने के लिए. इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना. कल वही जवान हमारे घरों से होगा, कल वही जवान अपना भाई हो सकता है, कल वही जवान अपना बेटा हो सकता है. उनको हमेशा सम्मान कीजिए, हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए. जब वो लोग शहीद होने से पहले भारत माता की जय पुकार सकता है तो हम लोग यहाँ पे उनको हमेशा सम्मान करने के लिए भारत माता की जय पुकारता है. फगर के साथ बोलिए, सीना तान के बोलिए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय.